दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बहुत समय पहले की बात है। एक आलसी लेकिन भोला भाला युवक था आनंद। दिन भर कोई काम नहीं करता था, बस खाता ही रहता था और सोए रहता था। घर वालों ने परेशान होकर उसे घर से निकाल दिया। चले जाओ, निकलो घर से, कोई काम धाम नहीं करते हो, बस पड़े रहते हो। वह घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम में जहाँ पहुँचा, वहाँ उसने देखा कि एक गुरुजी हैं और उनके शिष्य भी हैं, लेकिन वो कोई काम नहीं करते, बस मंदिर में पूजा करते हैं। उसने अपने मन में सोचा, ये बढ़िया काम है, कोई काम धंधा नहीं है, बस पूजा ही तो करना है। वह गुरुजी के पास पहुंचा, बोला क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? गुरुजी बोले हाँ हाँ, क्यों नहीं। उसने गुरुजी से कहा, लेकिन मैं कोई काम नहीं करता गुरुजी, कोई काम नहीं करना है तो बस पूजा ही करनी होगी। गुरुजी ने जवाब दिया। आनंद बोला ठीक है, वह तो मैं कर ही लूँगा। अब आनंद महाराज के आश्रम में रहने लगा। ना कोई काम धाम, बस दिन भर खाते रहो और प्रभु भक्ति में भजन गाते रहो। एक दिन गुरुजी ने कहा, आज एकादशी है, सबका उपवास रहेगा। आनंद ने कहा, गुरुजी मैं तो भूखे नहीं रह सकता, मैं उपवास नहीं रख पाऊंगा। गुरुजी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम उपवास नहीं रख सकते, पर तुम्हारे लिए भोजन कोई और नहीं बनाएगा, तुम खुद अपने लिए भोजन बना लेना और भोजन बनाकर प्रभु राम जी को भी भोग जरूर लगा देना। अब लकड़ी, तेल, आटा, घी, सब्जी लेकर आनंद महाराज चले अपना भोजन बनाने। जैसे तैसे खाना भी बना लिया। जैसे ही भोजन करने चले तभी उन्हें याद आया, गुरुजी ने कहा था कि राम जी को भी भोग जरूर लगा देना। अब आनंद भजन गाने लगा, श्री राम आइए, प्रभु राम आइए, भोग लगाइए, आओ मेरे राम जी, भोग लगाओ राम जी। बहुत समय बीत गया लेकिन कोई नहीं आया। भूख के मारे आनंद की जान निकल रही थी और कोई आ ही नहीं रहा था। भोला मानस यह नहीं जानता था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे ही नहीं। बहुत देर हो गई, अब आनंद से रहा नहीं गया। वह झल्ला कर बोला, देखो राम जी, जैसा भी कर रहा हो करो, लेकिन समय पर आओ और भोग लगाओ, मुझे भी भूख लग रही है। तब भी कोई नहीं आया। उसने फिर कहा, मैं समझ गया कि आप आ क्यों नहीं रहे हो। मैंने तो जैसे तैसे बन पड़ा वैसा रूखा सूखा खाना बनाया है, पर आपको तो तरमाल खाने की आदत है, इसीलिए नहीं आ रहे हो। तो सुनो प्रभु जी, आज यहाँ कुछ भी नहीं बना है, आज एकादशी है, खाना है तो यही खाना पड़ेगा, जल्दी आओ और इसी का भोग लगा लो। प्रभु श्री राम अपने भक्त की सरलता पर मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। अब भक्त आनंद असमंजस में पड़ गया कि राम जी ने भोग लगाना था, पर माता सीता भी साथ आई हैं। भोजन तो मैंने 2 ही लोगों का बनाया है। मन में ही उसने सोचा, कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देते हैं। आनंद प्रभु से बोला, राम जी मैं तो भूखा रह जाऊंगा, पर आप दोनों को देखकर अच्छा लगा, लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा ना करना, मुझे पहले ही बता देना कि कितने लोग आ रहे हो। राम और सीता जी ने मुदित मन से प्रसाद ग्रहण किया, अर्थात भोग लगाया और चले गए। फिर एकादशी आई। आनंद ने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं तो चला अपना खाना बनाने, पर गुरुजी आज थोड़ा अधिक अनाज देना, वहाँ भोग लगाने 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए, मन में सोचा भूख के मारे बावला हो गया है, और बोले चल जा और अनाज ले ले। अब की बार आनंद ने 3 लोगों का खाना बनाया और फिर प्रभु से गुहार लगाई, प्रभु राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु की महिमा भी बहुत निराली है। भक्त के साथ कौतुक करने में उन्हें भी बड़ा मजा आता है। इस बार प्रभु राम अपने साथ भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न सहित उपस्थित हो गए। उन्हें देखकर ही भक्त आनंद को चक्कर आ गए। आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा, यह उसने मन में सोचा। आज 2 लोगों का खाना अधिक बनाया था, यहाँ लगता है पूरा खानदान ही आ गया। चारों भाइयों ने मिलकर प्रसाद ग्रहण किया और चले गए। आनंद आज की एकादशी भी भूखा रह गया। फिर अगली एकादशी आई। आनंद ने गुरुजी से कहा, गुरुजी यह आपके प्रभु राम जी अकेले नहीं आते, हर बार कितने सारे लोगों को ले आते हैं, इस बार और ज़्यादा अनाज देना। गुरुजी ने सोचा कहीं ये अनाज बेचता तो नहीं, इस बार जाकर देखना पड़ेगा। गुरुजी ने आनंद से कहा, भंडार गृह से जितना अनाज चाहिए ले लो। इस बार आनंद भी सोचकर बैठा था कि पहले भोजन नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आए, पहले बुला लेता हूँ फिर बनाता हूँ। और उसने प्रभु को गुहार लगाई, प्रभु राम आइए, भोग लगाइए।
इस बार प्रभु राम जी भी अपने सारे दरबार सहित वहाँ उपस्थित हो गए, लेकिन प्रसाद तो तैयार ही नहीं था। भोले भाले भक्त आनंद से प्रभु ने पूछा, भाई अभी तक भोजन क्यों नहीं बनाया? आनंद ने तब प्रभु से कहा, प्रभु इस बार मैंने खाना इसलिए नहीं बनाया, मुझे पिछली 2 एकादशी में भोजन ही नहीं मिला, अब आप ही बना लो और आप ही खा लो। राम जी उसकी बात सुन मुस्कुराए। सीता भी भक्त के भोलेपन से गदगद हो गई। लक्ष्मण बोले, अब क्या करें प्रभु? प्रभु बोले, भाई भक्त की यही इच्छा है, पूरी तो इनकी इच्छा करनी पड़ेगी, चलो लग जाओ काम पर। अब सब अपने अपने कामों पर लग गए भोजन बनाने के लिए, और भक्त एक तरफ बैठकर उनको देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही थी। कई ऋषि मुनि भी आ गए प्रसाद ग्रहण करने के लिए। तब तक गुरुजी भी वहाँ पहुँच गए। उन्होंने देखा भक्त एक कोने में बैठा है। उन्होंने पूछा, बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? आनंद बोला, अच्छा क्या गुरुजी आप आ गए, देखो कितने सारे लोग आ जाते हैं प्रभु के साथ। गुरुजी बोले, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। भक्त ने माथा पकड़ लिया और बोला, एक तो प्रभु इतनी मेहनत करवाते हैं, ऊपर से भूखा भी रखते हैं, अब यह गुरुजी को भी नहीं दिख रहे हैं, ये तो बड़ी मुसीबत है। आनंद प्रभु से बोला, आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हो? वे तो बहुत ज्ञानी विद्वान और बहुत बड़े पंडित हैं, आप उन्हें दिखते क्यों नहीं हो? प्रभु राम बोले, माना कि वे बड़े ज्ञानी और पंडित हैं, लेकिन वे तुम्हारी तरह सीधे और सरल नहीं हैं, इसलिए मैं उन्हें नहीं दिख सकता। आनंद ने गुरुजी से कहा कि प्रभु कह रहे हैं आप सीधे और सरल नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं दिखेंगे। अब तक गुरुजी सब बातें समझ गए थे और रोने लगे कि वाकई मैंने सब कुछ पाया पर सरलता नहीं पा सका तुम्हारी तरह, और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। तभी प्रभु वहाँ प्रकट हुए और गुरुजी को भी उन्होंने अपने दर्शन दिए। इस तरह एक भक्ति के कहने पर प्रभु को रसोई भी बनानी पड़ी और उन्हें उनके गुरुजी के सामने भी प्रकट होना पड़ा। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? आप हमारे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी प्रेस करें और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। आपका कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।